चलिए भी स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो रिलेशन फंक्शंस में जो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने करा दिए थे आपको। फर्स्ट हो गए थे, फर्स्ट के सारे पार्ट हो गए थे। सेकंड हो गया था, नहीं हुआ है। अच्छा, सेकंड नहीं हुआ है। थर्ड करा दिया था शायद। फोर्थ और फिफ्थ बाकी रह गए थे। तो पहले सेकंड से पहले फोर्थ कराते हैं, फिर सेकंड, फिर फिफ्थ। ठीक है, तो क्या है जरा क्वेश्चन, ये देखो स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन 4। ठीक है भाई, तो ये कह रहा है हमने प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? आपको ये रिलेशन दिया हुआ है ए कोमा बी सच दैट ए लेस और इक्वल बी, और इसको कर दिया इन्होंने क्लोज। ये है, ठीक है। और इसको आपने बताना है। ये देखो क्या बोला है, जो आर रिलेशन है वो चतुल्य है और संक्रामक है, मतलब रिफ्लेक्सिव है और ट्रांसिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। इसमें हमें शो करना है, साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको शो करना है कि आपका जो रिलेशन है वो क्या नहीं है बच्चों, सिमेट्रिक नहीं है। बाकी ट्रांसिटिव भी हैगा और रिफ्लेक्सिव भी है। समझ में आती है बात? चलिए देखते हैं जरा। तो अब ये रिलेशन दिया हुआ है। अब बताओ सेट क्या दिया हुआ है इसके अंदर। हमें पता है, हमें दो चीज देखनी होती है। एक तो रूल, रूल क्या है, और सेट क्या है। बताओ सेट। नहीं, एक वो भी नहीं। सेट बताइए भी क्रिश। नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, किस चीज का सेट दिया हुआ है? रियल नंबर का सेट दिया हुआ है। ध्यान दो, उसमें लिखा है ना आर, आर लिखा है ओनली, तो इसका मतलब रियल नंबर। देखो रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं, तो पता ही है आपको बेसिक। नेचुरल नंबर को एन से, है ना। इंटीजर को जेड से या आई से। ये बेसिक सिंबल्स हैं, ठीक है। चलिए, तो रूल तो ये दिया हुआ है हमने, और जो सेट है वो कैसा कैसा है, रियल नंबर का। इतनी बात क्लियर है? दो चीजें पता होनी चाहिए। सेट रूल क्या है, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में जो रूल दिया हुआ है वो क्या है, और सेट क्या है। तो सेट तो क्लियर है, रियल नंबर है। और रूल आपके सामने दिया हुआ है कि ए छोटा है बी बड़ा है, ये तो है। और इक्वल भी हो सकते हैं आपस में, तो इस रूल के हिसाब से चलना है हमने। तो पहला काम क्या करेंगे, शो करना है आपको कि ये जो इस क्वेश्चन में बोला है ये रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांसिटिव भी है, और क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ये शो करना है, ठीक है। बोला है आपको, सिद्ध करना है आपको, ठीक है। चलिए क्या सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब बताइए, समतुल्य है ना। तो बताइए रिफ्लेक्सिव क्या चेक करते हैं भाई, बताइए स्टूडेंट्स। सेम सेम मान लेते हैं ना। रिफ्लेक्सिव की क्या क्या कंडीशन होती है रिफ्लेक्सिव की, बताओ जरा। ए ए बिलोंग टू आर। फिर सिमेट्रिक की क्या होती है भाई, बताओ। सिमेट्रिक की ए बी बिलोंग टू आर। तो हमें क्या चेक करना पड़ता है, बी ए इसके अंदर होना चाहिए, है ना। ये दिया होता है, ये प्रूफ करना होता है। क्लियर है? फिर क्या था, ट्रांसिटिव की क्या कंडीशन होती है भाई, ट्रांसिटिव की बोलिए। ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर। तो क्या प्रूफ करना होता है हमने, ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। ये तो कंडीशन होती है सारी, आपके सामने लिखी हुई। चलिए, तो इसको करने से पहले हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक करना चाह रहे हैं। तो आप ये बताइए, ये मैं खाली समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये कोई सेट है सपोज करो, रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर ले लो 1 2 3 4, कुछ भी ले लो। 1 2 3 4 समझाने के लिए है ओनली, बस। तो ये बताओ, इस रूल के हिसाब से, ये रूल जो है इसको ध्यान में रखते हो, अब दोनों नंबर सेम लेने पड़ेंगे रिफ्लेक्स में। तो वन 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 होगा नहीं होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, वन वन के बराबर होगा नहीं होगा, होगा। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा, बी छोटा होगा, ए छोटा होगा और बी बड़ा होगा, तो ये वन इसके साथ कनेक्ट होगा नहीं होगा, बताओ। ये देखो, ये ए है और ये बी है, तो ये छोटा है और ये बड़ा है। वन इसके साथ भी कनेक्ट हो जाएगा, थ्री के साथ, वन फोर के साथ भी, मतलब अपने से अपने से बड़े सबके साथ कनेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है? ठीक है। देखो, ये वन से सब बड़े ही तो हैं इधर, और खुद के बराबर भी हो जाएगा, क्योंकि इक्वल वाली कंडीशन भी लगी हुई है इसके अंदर। इसी प्रकार से टू क्या वन से कनेक्ट हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ना। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन फेल हो जाएगी फिर जो दी हुई है रूल। तो टू किससे कनेक्ट होगा, टू से, फिर थ्री से, और फिर फोर से।
इतनी बात समझ में आती है नहीं आती है बताइए। इसी प्रकार से 3 1 से भी रिलेट नहीं करेगा और 2 से भी रिलेट नहीं करेगा, किससे रिलेट करेगा? 3 से, 4 से और 5 से, जो भी होगा आगे। ऐसी 4 किससे रिलेट करेगा? खाली 4 से, और नीचे 5 6 7 जो भी है। इतनी बात समझ में आती है नहीं आती है? तो आप ये बताइए, मैंने अगर ऐसे लिख दिया, कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने कि ए रिलेटेड टू ए खुद से रिलेट करेगा नहीं करेगा? अभी तो आप बता रहे थे 1 1 से रिलेट करेगा, 2 2 से रिलेट करेगा, 3 3 से रिलेट करेगा। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसके अंदर, हो रही है। तो मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल सही है भाई, ये रूल इसके अंदर सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब ये वाली बात ट्रू है ना इसके अंदर, तो इसको ऐसे लिख दो, या यही बात है, बस सिंपल हो गया। तो लिख सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव। आर रिफ्लेक्सिव हो गया नहीं हो गया भाई? क्लियर है इतनी बात? क्योंकि 1 अगर मैं ये लिख दूं, ये गलत बात थोड़ी है, 1 1 के बराबर भी है ना? और कंडीशन, ये वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई कर रही है फिलहाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। और इसके अंदर कोई भी नंबर हो सकता है एक ही जगह, है ना? ये नंबर 1 2 भी हो सकता है ना, तब भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? चलिए अब बताइए नेक्स्ट, अगली कंडीशन क्या होगी? अगला क्या करना है हमने? सिमेट्रिक बताना है। तो सिमेट्रिक में क्या होता है? ए बी है तो बी ए होना चाहिए। चलिए जरा देखिए जरा यहाँ पे, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब सममित। बताइए जरा, सममित संबंध के बारे में बताना मुझे जरा, कैसे करेंगे बताइए। क्या होगा? ए बी, भैया अगर रिलेशन में अंदर है, ए बी मतलब इसके हिसाब से, रूल के हिसाब से बताओ, ए इज एन इक्वल टू बी, ये वाली कंडीशन है अगर रिलेशन के अंदर, तो क्या प्रूफ करना पड़ेगा फिर हमें? बी ए बताना पड़ेगा। देन बी ए हमें दिखाना पड़ेगा कि बी ए इस रिलेशन के अंदर है। तो तुम बताओ बी ए रिलेशन के अंदर होगा या नहीं होगा? एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? मुझे नहीं लग रहा था। अब ये बात मैंने नॉट इक्वल कर दी, तो आपको रीजन देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। तो अगर तुम बताओ, खुद रीजन दो कि अगर 2 1 अगर रिलेशन के अंदर है, इसके हिसाब से ये वाली कंडीशन सही हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो पा रही है, तो इसको लिख लो 1 2। ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 1 2 मैंने कोई भी नंबर ले लिया एक, ठीक है। 1 2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, मतलब ए भी है, समझ लो ये ए है, ये भी है, तो लगा के देखो कंडीशन 1, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं? अभी तो आप बता रहे थे 1 2 से कनेक्टेड रिलेटेड हो सकता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं? हो रही है। अगर मैं इसका रिवर्स चेक करूं, जैसे ये ए है और ये बी है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? 2 1 भी सेटिस्फाई करना चाहिए कंडीशन को, जो रूल है उसको, कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? 2 1 चेक करेंगे, 2 1 रिलेशन के अंदर है, तो क्या बताइए 2 1 इसको सेटिस्फाई कर पाएगा? क्या ये सही कंडीशन है? कभी 1 बड़ा हो सकता है क्या 2 से? तो ये हो गया फॉल्स। तो इस वजह से मैंने नॉट इक्वल करा, बट आपने ये बिलोंग क्यों नहीं कर रहा, उसका रीजन भी देना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने 1 2 लिया, आप कुछ भी ले लो, 1 3 ले लो, 2 4 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं आप। इतने सारे एग्जाम्पल किए थे, इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल उठा के लगा देना। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा सिमेट्रिक वाला केस था वो क्या हो गया? फेल हो गया। अब किसको चेक करेंगे बच्चा? ट्रांजिटिव। क्लियर है? अरे समझ में आती है बात? तो आइए ट्रांजिटिव देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया भाई? रिफ्लेक्सिव हो गया नहीं? चलिए दिख रहा है, रिफ्लेक्सिव भी हो गया था ये, बट सिमेट्रिक नहीं हुआ है ना, तो यहां पे लिख देंगे, यहां पे लिख दो आप, इधर लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। समझ में आता है भाई सिद्धांत? नेक्स्ट अगला थर्ड वाला बताओ क्या बचा? थर्ड कंडीशन क्या होती है? ट्रांजिटिव। देखते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव, संक्रमक, संक्रामक होता है ना, संक्रामक। ये बड़ा दिक्कत करता है मुझे, ठीक है। अरे क्लियर है यहाँ तक? ट्रांजिटिव रिलेशन तो क्या होता है ट्रांजिटिव में, बताओ भाई बच्चों। ए बिलोंग टू बी, ठीक है, फिर क्या होगा? एंड सेकंड बताओ, अरे बोलो भाई, बी बिलोंग टू सी, मतलब कि ये वाली कंडीशन भी होनी चाहिए, है ना? एंड, और फिर ये कंडीशन भी होनी चाहिए, ठीक है। देन तब हमें क्या प्रूफ करना है? क्या होगा भैया? ए कोमा सी बिलोंग किसके अंदर करेगा? रिलेशन के अंदर करेगा, मतलब ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए।
आप बताओ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है? आप लॉजिक दे के बताओ, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है? आप तुम खुद बताओ, हो रही है, वेरी गुड। आप खुद बताओ, इन्होंने क्या बोला, ध्यान से देखना, 3 लेने पड़ेंगे ना, ए बी सी। यहाँ पे देखो, ए छोटा है बी बड़ा है, देखो ए छोटा ले लिया मैंने और बी थोड़ा सा इससे बड़ा ले लिया, समझाने के लिए होता, ठीक है। और बी से बड़ा कौन होगा फिर? सी होगा, सिंपल सी बात है, ये सी ले लिया, सही है। तो आप देखो, ये ए छोटा है बी बड़ा, और इक्वल भी हो सकता है, ये भी ट्रू है। बी छोटा सी बड़ा, इक्वल भी हो सकता है, A1। तो यहां भी तो देखो, ए छोटा सी बड़ा, बात इक्वल भी हो सकता है, सिंपल है ना एकदम। तो ये कंडीशन ऐसी ट्रू हो गई, सिंपली लॉजिकली। आ रही है बात समझ में? तो ये ट्रांसिटिव भी हो गया, तो यहां लिख देंगे आर इज ट्रांसिटिव। क्या बेटा, इसको मना कर रहा है इधर देखो, रिफ्लेक्सिव भी होगा ट्रांसिटिव भी होगा, कौन नहीं होगा? सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक ये हो गया, तो नॉट इक्वल। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? किसी कोई डाउट? आप भी कुछ पूछना है आपको? चलिए नोट करो फटाफट। इसको मत नोट करना, ये तो ऐसे हमने समझा दिया है ना, ये चीज है ना समझा दी है, मतलब रियल नंबर्स को एक एग्जांपल लेकर क्लियर कर दिया है। अब ठीक है, हाँ बेटा, नेक्स्ट, इसको रफ कर रहा हूँ, ओके ठीक है। अभी आया क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या डिफरेंस है भैया, वही रियल नंबर्स दिए हुए हैं इसमें भी, है ना, जो रिलेशन है वो रियल नंबर का ही है। और अब देखो ए कोमा बी और सच दैट रिलेशन, कैसा रूल कैसा दिया हुआ है, देखो स्क्वायर है इसमें, स्क्वायर। और जो रिलेशन बनाया है वो कहां से किससे बनाया है रिलेशन, वो रियल नंबर से ही बनाया, ठीक है। आर जो सबसेट है किसका, रियल नंबर का। मैंने लिख के दिखा दिया आपको, क्लियर है। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है हमने, अब ये चेक करना है, देखो इन्होंने बोला है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांसिटिव है। हमें तीनों प्रूफ करना है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांसिटिव है, तीनों को नहीं बताना है। समझ में आ रहा है? अब तक क्वेश्चंस में क्या कर रहे थे हम, वो बोल रहा था कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है, प्रूफ करो। बट अब क्या बोल रहा है, कह रहा है आप ये सिद्ध करो, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांसिटिव है, ना ही सतुल्य है, ना ही ये सममित है, और ना ही संक्रामक। ये आपको शो करके दिखाना है। तो हमें अब काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने पड़ेंगे, हमें खुद देखना पड़ेगा ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है कि ये फॉल्स हो जाए स्टेटमेंट। ऐसा होता क्या है, देखो किसी चीज को अगर अगर जैसे हम कहीं जाते हैं, जैसे आपने वो देखा होगा मूवीज वगैरह में, कोर्ट में, कोर्ट देखी है आपने, वैसे तो नहीं देखी रियल लाइफ में, मूवीज वगैरह में देखा होगा कि जज के सामने एक वो होता है जिनने जुर्म किया होता है, वो खड़ा होता है, और वकील होता है, तो उससे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगर मैंने वहां पे कोई बहुत ही सच्चा इंसान खड़ा कर दिया कटघरे में, ठीक है, अगर उसका एक भी झूठ साबित हो गया, तो तुम क्या समझोगे, सब उसे झूठा समझोगे, नहीं समझोगे, ऐसी मैथ्स में होता है। आपने एक भी काउंटर एग्जांपल दे दिया कि भाई देखो 1,2 इसके अंदर है, बट 2,1 इसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब चाहे बाकी सारे ट्रू हो, एक मिल गया ना, तो सब वो फॉल्स ही माना जाता है स्टेटमेंट। ये मैथ के अंदर होता है रूल। समझ में आ रहा है बात नहीं? ऐसे ही चलते हैं हम। एक भी एक एलिमेंट ऐसा, मैंने कोई नंबर ऐसा उठा लिया कि जिसको फॉल्स दिखा दिया, तो वो ट्रांसिटिव नहीं होगा फिर। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर। समझ में आ रही है बात? तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी मजेदार क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आती है? चलिए, तो इसलिए लगातार एक साथ करा रहे हैं। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या चेक करना है हमने, रिफ्लेक्सिव चेक करना है। तो बताइए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं भाई, रिफ्लेक्सिव, तो बताइए भाई जरा, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, सेम सेम वाले देखते हैं। तो अगर आप बताओ, ये मैंने लिया ये ये तो कंडीशन है इसमें, ए ए, अरे ए दोनों सेम लेने पड़ेंगे ना मुझे, ध्यान क्लियर है? क्या ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी, ए बिलोंग टू ए, क्या बिलोंग करेगा हमेशा आर में? आर का मतलब क्या है, ये तो रिलेशन है, इस रिलेशन के अंदर, और ये जो रिलेशन बना किससे है, रियल नंबर से। रियल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 -1, फ्रैक्शन, डेसिमल, सब आ जाते हैं रियल नंबर में, सारा आ जाता है रियल नंबर। सबसे बड़ा सेट तो कॉम्प्लेक्स का होता है, उससे छोटा रियल होता है, मतलब आपके लिए तो रियल ही है, 12th में तो जो आपके लिए सबसे बड़ा सेट क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर के तो आते हैं सारे, अरे इंटीजर रैशनल सब रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो अब तुम ये बताओ, ये बात हमेशा ट्रू होगी, तुम कहोगे हाँ भैया, कहोगे 2 ले लो और -2 ले लो दोनों तरफ, इसका स्क्वायर करो, देखो ट्रू है भैया, बात ट्रू है नहीं है? अरे 4 बड़ा ही होता है -2 से, कहोगे भैया अगर आप पॉजिटिव लोगे तब भी देखो ट्रू ही होगा ये। अरे बहुत बढ़िया यार, तो काउंटर एग्जांपल कैसे ढूंढोगे तुम, ये भी ट्रू है।
समझ में आ रही है बात नहीं? तो अब तुम 3 3 लो, 4 4 लो, सबके लिए तो ट्रू है, बट हमें क्या दिखाना है? ये सतुल्य नहीं है, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो कैसे बताओगे काउंटर एग्जांपल? थोड़ा माइंड को प्रोवाइड करना पड़ेगा कि रियल नंबर में खाली यही नंबर नहीं आते, फ्रैक्शन वाले भी तो आते हैं। क्या फ्रैक्शन वाले ट्रू करेंगे या नहीं करेंगे? चेक करके देखते हैं। तो फ्रैक्शन मैंने 1/2 ले लिया और दूसरा भी 1/2 ले लिया, चेक करके देखा, इसका स्क्वायर कर दिया बराबर और इक्वल टू। बताओ भाई सही बात है क्या ये? 1/4 जो है 1/2 से बड़ा होता है क्या? अभी तो तुम्हें यही नहीं पता कि 1/2 बड़ा है या 1/4 बड़ा है, कुछ बच्चों को यही नहीं पता है। 1/2 बड़ा है ना, जितनी बड़ी वैल्यू आ जाती है नीचे, उतना ही नंबर वो क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। इस बात को ध्यान दो, ये ऐसे ध्यान रख लो, इसकी इधर गुणा करो यहाँ 4 आ गया, इसकी इधर गुणा करो यहाँ 2 आ गया, तो ये छोटा हुआ है ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। समझने के लिए, समझ में आगे बात नहीं, इसलिए समझने के लिए बता रहा हूँ। क्लियर है? तो ऐसे ध्यान रखिए। तो इतनी बात है, तो ये बताओ ये वाली बात तो फॉल्स हो गई, और 1/2 है, ये भी तो रियल नंबर ही है, तो हमने मिल गया काउंटर एग्जांपल। तो इसका मतलब ये बात इनकी फॉल्स हो गई। मैंने बताया था ना, अगर एक झूठ पकड़ लिया तो वो इंसान जो सत्य था वो झूठा कहलाएगा। अरे बात समझ में आ रही नहीं? तो मैंने एक 1/2 पकड़ लिया, अब 1/3 भी फॉल्स ही हो जाएगा, वैसे तो फ्रैक्शन वाले ज्यादातर सारे फॉल्स हो जाएंगे, है नहीं है? तो ये सबके लिए नहीं है ना, इसके लिए मिल गया हमें काउंटर एग्जांपल, तो हम ये लिख देंगे यहाँ पे बस। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ नहीं? नॉट बिलोंग कर सकता हूँ नहीं? और एग्जांपल देना चाह रहे हो तो एक एग्जांपल सेट कर दो इसके अंदर, ये वाला 1/2 वाला सेट कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि आप ये जो बोल रहे हैं किस बिहाफ पर इसको नॉट इक्वल बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं आप किस बिहाफ पे बोल रहे हैं, हम रीजन देंगे उनको। रीजन क्या है यहाँ पे लिख दो पहले तो, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, रीजन क्या देंगे? हमने ए की वैल्यू भैया 1/2 ले ली, मेरी बढ़िया, और ए की वैल्यू जैसी 1/2 ली तो इसके अंदर रखा कंडीशन के अंदर, तो क्या होगा ये 1/2 और यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर, जो कि सरासर सरासर गलत है। ऐसा हो सकता है कभी क्या? 1/4 बड़ा नहीं हो सकता 1/2 से कभी भी? कौन होता है बड़ा? 1/2 होता है बड़ा, इसलिए तो गलत कराया इसको मैंने। अरे यार ये बात समझ में, तो इस वजह से हमने क्या बोला, 1/2 इस रिलेशन के अंदर नहीं आ रहे हैं। अब ये मैंने जनरल एग्जांपल सेट कर दिया, 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 1/5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, ये जनरल। और हमने एक काउंटर एग्जांपल दिखा दिया, ये देखिए, ये जब ये नंबर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसके जैसे जो 1/3 1/4 आएंगे वो भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात खत्म हो गई, आगे बढ़ जाए। अरे आगे समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? क्लियर है? सही है भी क्रिस? चलिए, तो बाकी आप सेकंड क्या चेक करना है भैया, सेकंड आ जाओ उधर। आप क्या लेंगे भाई? किसको किसको फॉल्स दिखाना है? सिमेट्रिक को। तो जरा सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिक सबमिट। बताइए क्या करेंगे सबमिट में? दो एलिमेंट लेने हैं भैया, ए और बी, डिफरेंट होते हैं, जैसे इसमें सेम लेते हैं उसमें डिफरेंट लेने पड़ते हैं। ये बात तो क्लियर है? तो ले लो भैया डिफरेंट, तो ये तो बहुत ही आसानी से तो कोई भी कर लेगा, क्यों भाई? अगर आपने ए कोमा बी लिया जो कि रिलेशन के अंदर है, मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देन हमने क्या प्रूफ करना होता है भाई? हैं? ए भी है तो बी ए भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए, क्यों भाई? ये तो प्रूफ करना होगा हमें फिर, जबकि ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एग्जाम्पल दो तुमको भैया। हमने क्या लिया, 1,2 ले लिया, एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं, 1,2 इस रिलेशन के अंदर होगा, ये 1 और 2 दोनों रियल नंबर है, तो चेक करके देखो क्या 1 और इसका इसका स्क्वायर करोगे तो बड़ा ही तो आएगा ये, देखो चेक कर लो, ये कंडीशन सही बैठ रही है बिल्कुल। अरे बताओ, क्लियर है यहां तक? तो भैया बट इसका रिवर्स चेक कर रहे हैं, मतलब अगर ये ए भी है तो क्या बी ए होगा इसका? चेक करके देखते हैं, 2,1 लॉन्ग टू रिलेशन के अंदर होगा क्या? तो 2 और ये 1 का स्क्वायर। एक बात सही है इनकी, ये सही बात होती है भाई, गलत है ना? 1 2 से बड़ा थोड़ी होता है भैया, तो ये भी काटो, ये भी काटो और ये भी काटो। तो तभी तो मैंने ये तो मैंने जनरल दिखा दिया आपको, जनरली मतलब अब यहाँ पे ए बी की जगह कोई भी नंबर कंसीडर कर सकते हैं, ये जनरली दिखा दिया। फिर उसके बाद एक एग्जांपल सेट करके दिखा दिया कि देखो इन नंबरों के लिए नहीं है तो बाकी इसके जैसे जो भी नंबर होगा इनके लिए भी नहीं होगा, तो एक एग्जांपल सेट कर देते हैं हम। जब भी दिखाते हैं ना ये क्यों कट करा है आपने, तो आप नीचे एक एग्जांपल जरूर सेट कर देंगे। अब वो यहाँ पे 1,3 ले लो, 1,4 जो आपका मन करे वो ले लो, जरूरी 1,2 याद रखना, ऐसा कुछ नहीं है, जो आपको ठीक लगेगा वो ले सकते, बट लेना ऐसा ही है जो सिमेट्रिक ना हो। ठीक है, कहीं आप ले लो 2,1, तो 2,1 जब लेके चलोगे तो 1,2 क्या पता सेटिस्फाई कर देगा ना, ठीक है? तो ऐसा एग्जांपल लेना है जो ना सेटिस्फाई करे, क्योंकि हमें शो करना है सिमेट्रिक और
रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, ये शो करना है। क्लियर होती है बात ये? समझ में आ गया? अब कौन सा, अब लास्ट बचा, कौन सा बचा भैया? ट्रांजिटिव बचा। अरे रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव बचा। ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, ए बी बी सी लेते हैं, मतलब ए और बी तो आप चूज कर लोगे कोई ना कोई, फिर क्या लेना पड़ेगा, एक सी चूज करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखो जरा, ध्यान से, जैसे ए और बी, ये वाली कंडीशन लग जाएगी इसमें, और ये इसमें ये वाली कंडीशन लग जाएगी, फिर हमें क्या दिखाना पड़ेगा, ये वाली कंडीशन फॉल्स दिखानी पड़ेगी हमें। समझ रहे हैं बात को? तो ये कैसे दिखाएंगे, उसके लिए नंबर लेने पड़ेंगे। तो ये दोनों तो इजी थे, थर्ड वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे अटक सकते हैं, भूल सकते हैं चीजों को। देखो कैसे भूल कह सकते हो, इसमें एग्जाम्पल थोड़ा मुश्किल से मिलता है बच्चों को। तो आप क्या करना है, जब एग्जाम में जाओ तो इस वाले क्वेश्चन का ये ट्रांसटिव वाला जो पार्ट है, इसमें मैं स्टार बना देता हूँ, 5 स्टार, तो इसको जरूर पढ़ के जाना आप, ठीक है, वरना भूल सकते हो आप। देखो जरा कैसे, ट्रांसटिव संक्रामक, सही है भैया? तो आइए जरा संक्रामक की बात करते हैं इसकी। क्या करना है हमें, ए बी बी सी और ए सी, ये तो करना है भैया। चलिए भी, ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, देन हमें तो ये शो करना है ना, ए सी नॉट बिलोंग टू आर, क्यों भैया, हमें तो ये शो करना है। इनके साथ साथ वो भी लिख दिया करो, इनकी कंडीशंस क्या है, ए बी बी स्क्वायर एंड, ओहो शॉर्ट में लिख दो चलो, बी, ये बात सही है भाई। देन हमें क्या करना है, ए सी का ए, ये बिलोंग नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब ए सी का स्क्वायर ये नहीं होना चाहिए। अब हमें एग्जाम्पल देना पड़ेगा, जैसे देखो इस क्वेश्चन में मैंने एग्जाम्पल दिया, इस क्वेश्चन में भी मैंने एग्जाम्पल दिया, ऐसे आपको इसमें भी एग्जाम्पल देना पड़ेगा। वो एग्जाम्पल मिलना बहुत बड़ी बात है, उसको समझना पड़ेगा कि कैसे नंबर ढूंढे कि भैया कि वो लास्ट वाली कंडीशन को फॉल्स कर दे और बाकी दोनों शुरू वाली ट्रू हो जाए, ऐसे तो देखना पड़ेगा। तो बताओ क्या लें, ए और बी और सी। तो मैं इसके अंदर देखो बहुत अच्छा फंडा बता रहा हूं तुम्हें। क्या फंडा है, ये क्या है, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर वाले केस का फंडा मैं यहां बता रहा हूं आपको, ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, बहुत ध्यान से याद रखेंगे। क्या ट्रिक है, खाली स्क्वायर वाले के लिए है, हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं। समझ में आ रही है बात नहीं? क्या, कोई भी एक नंबर चूज करो, मान लो मैंने 4 ले लिया, 4 ले लिया, 3 नंबर लेने पड़ेंगे ना, ए बी सी, तो मैंने एक ए मान लो 4 ले लिया, क्या ले लिया, 4, इससे एक नंबर कम करो, 3, एक कम करोगे तो 3 ही तो आएगा। अरे समझ में आ गई? अब मुझे तीसरा नंबर, ये ए हो गया, मान लो ये ए की वैल्यू हो गई और ये बी की वैल्यू हो गई। अब मुझे तीसरा नंबर ऐसा लेना पड़ेगा जो 3 से स्क्वायर करूं तो बड़ा हो जाए और 4 से छोटा रहे। क्या समझ में आई बात? स्क्वायर करूं उस नंबर का तो 3 से क्या हो, बड़ा हो, और 4 से छोटा हो। समझो जरा ध्यान से, अगर मैं उसका क्या करता हूं, स्क्वायर करता हूं भाई, क्या करूं, स्क्वायर, तो 3 से तो बड़ा हो और 4 से क्या हो, छोटा हो। ऐसा वो नंबर बता दो मुझे, बताओ क्या ले, 2, अबे 2 लेगा तो 4 से 4 के बराबर ना हो जाएगा, छोटे की बात चल रही है, डेसिमल में लेना पड़ेगा, डेसिमल में 2.5, 2.5 तो कितना हो गया, बहुत ज्यादा हो गया यार, 1.9, 1.9, 1.8 कितना हो रहा है, 1.8 चेक करो, 1.8 का स्क्वायर करो, 1.8 1.8 इंटू कितना हो रहा है, 3.24, ये हो रहा है भाई 1.8 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो कितना आ रहा है, 3.24 आ रहा है, क्या आ रहा है, और 1.9 का कितना आ रहा है बच्चों, करके देख लो 1 मिनट में, वो कहां तमंचे तुम्हारे, फोन से कर लो। पहले 1.9 का दिखाओ करके, ये नंबर ठीक है ना, ये नंबर ठीक तो है, 3 से क्या है, बड़ा है, और 4 से छोटा है, ये कितना आ रहा है, ये कितना, 3.61, 3.61, ये भी ले सकते हैं, ये भी ठीक है, कोई भी ले लो। अब मान लो अगर मैंने ऐसा करा, मान लो कुछ कुछ बच्चों ने क्या करा, 3 ले लिया, फिर इस रूल के हिसाब से क्या करेंगे, 3 से कम लिखेंगे, 2, है ना। अब मैं देखूंगा ऐसा नंबर कौन सा है जो, ये तो ए की वैल्यू हो जाएगी, बी की वैल्यू, अब सी की वैल्यू देखनी है मुझे, तो मैं उसी रूल का यूज कर रहा हूं, 2 से तो बड़ा हो और 1 3 से छोटा हो, तो 1.5 का जो स्क्वायर होगा
वो क्या होगा, 2 से तो बड़ा होगा और 3 से क्या होगा, छोटा होगा। तो 1.5 सी की वैल्यू हो गई। अरे बात समझ में आ रही है ना। तो ये हो गई ट्रिक हमारी। अब जरा चेक करते हैं, आप ध्यान से देखो। मैंने क्या एग्जांपल एग्जांपल सेट कर रहे हैं। ए की वैल्यू क्या हो गई 4 भैया, बी की वैल्यू कितनी ले ली मैंने 3 और सी की वैल्यू क्या ले ली मैंने 1.8 या 1.9 जो आपका मन करे, अगर स्क्वायर ठीक आ रहा है तो। फिलहाल मैंने 1.8 ले लिया। ये समझ में आ रही है बात नहीं, कैसे एग्जांपल सेट करना है, नॉट ट्रांजिटिव का, ट्रांजिटिव की बात नहीं कर रहा है, नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आ रही है बात नहीं। चलिए तो कैसे करेंगे, तो भैया हमें क्या करना पड़ेगा, ए की जगह कितना है भैया 4 और बी की जगह 3, बिलोंग करेगा रिलेशन के अंदर, चेक कर लो। ए कितना है बच्चा अपना 4 और 3 का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। तो देखो भाई सिद्धांत, ये बात सही है नहीं, बिल्कुल ट्रू बात है एकदम। अरे सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। एंड ये वाला लो, बी लेना है, फिर सी, बी कितना है भैया हमारा 3 और सी कितना है 1.8, बिलोंग टू आर। करो भैया जरा इसका स्क्वायर, क्या आएगा 3 और ये 1.8 का स्क्वायर अभी बताया था हमने 3.24, ट्रू है एकदम। अरे बड़ा है नहीं है 3 से ये भी। बट अब जो तीसरा वाला केस है वो नॉट इक्वल लाना है, तो उसके लिए एग्जांपल सेट करना पड़ेगा ना। तो वही एग्जांपल वाली बात यहाँ पे मैंने बताई थी। तो वो नंबर कौन सा है 1.8 था वो नंबर, सी की जो वैल्यू थी, तो वो कंसिडर। अब क्या करेंगे देखो ध्यान, क्या चेक करेंगे भाई, ए सी लेना है भैया, क्या लेना है ए सी। तो ए कितना है भैया बोलो, ए कितना है 4 और सी कितना है 1.8। ये बिलोंग नहीं कर रहा रिलेशन के अंदर, क्यों नहीं कर रहा, रीजन दो, क्योंकि 4 और ये 1.8 का स्क्वायर करोगे, तो 1.8 का अगर स्क्वायर करोगे कितना आएगा 3.24 ही तो आ रहा है। तो ये तो गलत बात हो गई ना, ये तो छोटा होता है, ये बड़ा है और मुंह इसकी तरफ ओपन है, जिसकी तरफ मुंह ओपन होता है वो तो बड़ा होता है, तो ये गलत बात लिखी है ना, इसकी तरफ होना चाहिए था, तो ये फॉल्स हो। तो ये हो गया नॉट ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल। आया समझ में। अब जरूरी नहीं आप रट के जाओ, आप ये ट्रिक याद रखो ना, एक नंबर लेना है उससे छोटा लेना है और फिर उस तीसरा जो नंबर होगा वो 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा उसका स्क्वायर। अब वो ये एग्जांपल भी सेट कर सकते हो आप इसके अंदर, समझ में आया। तो ऐसे ध्यान रखेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाँ बताइए भाई, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी प्रकार से कौन सा करेंगे, क्यूब वाला करेंगे। क्यूब वाला आप करके लाएंगे, मैं बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। चलिए नोट करो इसको। तो लिख देना भाई, नॉट क्या है ये, सिमेट्रिक नॉट रिफ्लेक्सिव। सेम क्वेश्चन थे वो एक साथ करा दिया आपको, ठीक है नहीं, ताकि आपको ध्यान रहे कि क्या मेथड है, क्या अप्रोच है सेम क्वेश्चंस की। अब यहाँ पे फिफ्थ वाले में क्या है, सेम यही है, रियल नंबर है, यहाँ पे स्क्वायर की जगह क्या दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है। और यही क्वेश्चन है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो कैसे करेंगे, सेम यही लिखेंगे, सही है। अभी कितना आ जाएगा यहाँ पे, क्यूब ही तो आ जाएगा बस खाली। अरे बोलो, ये तो डिफरेंस आएगा। और मैंने लिख दिया नॉट इक्वल, आर इज नॉट, तो यहाँ पे एग्जाम्पल यही सेट कर देते हैं, तो क्यूब करो इसका, 1/2 का क्या कर दो, बस स्क्वायर की जगह क्या आ गया बच्चों, क्यूब आ गया। आप मत करना इसमें, आप अलग से करना है इसको, ठीक है, नोट इजी में करने लगो कुछ। तो ये कितना हो गया भाई 1/8 हो गया, नहीं हो गया, अरे ठीक है ना। तो ये तो गलत बात हो गई, कितना हो गया 1/8 जो होता है वो तो छोटा होता है, जितना बड़ा होता है डिनोमिनेटर में उतनी छोटी वैल्यू होती है, वो ध्यान रखना इस बात का, अभी समझाया था आपको। तो ये जो बात है वो फॉल्स हो गई, सिंपल है बिल्कुल, वही एग्जाम्पल सेट कर दिया। और ये तो सबसे आसान होता है भाई बताना, ये ले लिया हमने, सही है, बिल्कुल सेम वही करना है सब कुछ। स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, बस क्यूब आ जाएगा, क्यूब, क्यूब। बताइए जरा, क्यूब करो इसका, कितना हो गया बच्चों 8 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो ट्रू हो जाएगा, फिर बट इसका दूसरा वाला चेक करेंगे, तो इसका क्यूब करो, तो क्यूब करेंगे तो 1 ही तो आएगा। तो बताओ, ये तो गलत बात हो गई इनकी, ठीक है सेम, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए बात रही इसकी, दिक्कत कहाँ आती है, ट्रांसटिव में आती है दिक्कत। उसमें क्या कर रहे थे स्क्वायर, इसमें क्या कर रहे हैं क्यूब। तो जैसे मैंने स्क्वायर के लिए ट्रिक लिखवाई थी आपको, ऐसी किसकी लिखवाया हूँ, क्यूब के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रिक क्या, देखो ये इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इसको मैं करता हूँ रफ। अब देखिए क्यूब के लिए क्या ट्रिक है बच्चों, ध्यान समझना।
आपने क्या करना है, एक नंबर चूज करना है, एक नंबर क्या करना है, चूज करना है। मान लो वो 3 है, ठीक है, क्या है 3। आप उस नंबर का हाफ कर दो, इस नंबर का हाफ कितना होगा 1.5। अरे 3 का आधा 1.5 तो होगा। अब हमें क्या करना है, इस नंबर से बड़ा 1.5 से और 3 से छोटा क्यूब करें, ऐसा नंबर चेक करना है। तो उसका क्यूब करें तो 1.5 से तो क्या है, बड़ा है, और 3 से क्या है, छोटा है। तो डेसिमल वाले नंबर ही पकड़ो आप, है ना। 1.2 का देखना क्यूब करें कितना आ रहा है, 1.2 का कितना आ रहा है 1.44। इससे बड़ा चाहिए ना हमें। 1.3 का कितना आ रहा है, 1.3 का 1.3 का क्यूब कर रहे हैं, क्यूब स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, क्यूब ही तो है ना अब, क्यूब। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूं मैं। 1.2 का क्यूब करो कितना आ रहा है 1.3 का, देखो इसके आसपास मिल जाएगा आपको नंबर, चेक करना पड़ेगा। तभी तो मैं कह रहा हूँ इसको आप एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए एक बार पढ़ के जाओगे ना घर से, तो ध्यान रहेगा एग्जाम में। ठीक है, तो जब भी जाओ इसलिए 5 स्टार बनाया ना इस पे कैलकुलेशन पे। तो 1.3 का समथिंग कितना आएगा, 2.197 आएगा। अगर आप क्या करो 1.3 का क्या करो आप 1.3 का अगर क्यूब करोगे ना आप, क्यूब, तो कितना आएगा 2.197 आएगा। करके देखो, तो देखो 1.5 से बड़ा है नहीं और 3 से छोटा है, तो सेट कर लेंगे। अब जैसे ए बी सी उसमें लिए थे स्क्वायर की वजह से, अब इसमें ए कितना हो गया 3, बी कितना हो गया 1.5 और सी कितना हो गया भैया, सी लेना तो यही है अंदर वाला, सी कितना हुआ 1.3। अरे ये तो नंबर लेने में आ रही बात समझ में। क्या करा फिर से समझ लो, एक नंबर लिया उसका हाफ करा, एक नंबर लिया उसका क्या करा, हाफ करा। हाफ करने के बाद हमने देखा जो ये नंबर आया है इसका क्यूब करें, वो जो नंबर आएगा उसका क्यूब करें तो 1.5 से क्या हो, बड़ा हो, 3 से छोटा हो। तो मैंने चेक करा 1.2, मैंने चेक करा 1.3, तो 1.3 मेरा सही बैठ गया हिसाब किताब, लगभग आ गया। तो चेक, अगर आपको ध्यान नहीं रखना है ये, तो आप एग्जाम से पहले एक बार पढ़ के चले जाओ, करके चले जाओ, तो ध्यान रहेगा। इतने भुलक्कड़ थोड़ी हो, गजनी थोड़ी हो, इतना तो याद रहेगा ही तुम्हें। क्यों भाई, इतना तो याद रहेगा, एक बार करते हैं हम तो ध्यान रहता है हमने। तो अब क्या करेंगे, देखो ये सब कुछ एक कंडीशन है बच्चा, स्क्वायर के लिए क्या आ जाएगा क्यूब, यहाँ पे क्या आ गया, क्यूब आ गया। डिवीजन तो करेंगे ना हम, AC ये नॉट इक्वल हो गया, यहाँ पे क्या करो क्यूब कर दो, क्यों हुआ नॉट इक्वल, कंडीशन लो। ये कितना है इसमें, क्यों भाई 1.5, सॉरी ए कितना है मेरा, ए कितना है बच्चा, ए है हमारा 3, सी कितना है 1.3 है शायद, है ना, और बी कितना है 1.5 और सी कितना है हमारा 1.3। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये लेंगे, यहाँ पे कितना आएगा भाई 1.5 रिलेशन में है, और यहाँ कितना आ गया भाई, यहाँ कितना आएगा, ए बी हो गया, आप चलेंगे बी सी, बी और सी 1.3, तो ये रिलेशन में है, जरा करना, ये आ गया, इसका स्क्वायर करो भाई, स्क्वायर करो क्यूब, सॉरी क्यूब करेंगे 1.3 का, कितना आ रहा है, चेक कर लिया तुमने एक बार, नहीं अच्छा 4 की जगह, अच्छा 3 सॉरी 3 है ना, अब ए की वैल्यू यहाँ पे भी 3 है, सही है भाई, बहुत बढ़िया, 3 और यहाँ पे भी 3। तो देखो ये बात, ये वाली बात ट्रू हो जाएगी ना, 1 पॉइंट क्या, 2 पॉइंट क्या था 197 ही तो था। देखो सही बैठ रहा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए मुझे इतनी तिगड़म लगानी पड़ती है। ये कंडीशन सेटिस्फाई तभी तो होगी जब मैं ऐसे नंबर लूंगा, तो वो नंबर के लिए सोचना पड़ता है, ऐसे नहीं आएंगे हवा में, ठीक है ना। चलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, जरा देखो क्या है 1.3, और 1.3 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 2.197। अरे ठीक है, ये भी कंडीशन सही है। चलिए अब ये वाली आ जाओ, अब क्या लेना पड़ेगा, ए सी, और ए और सी लिखो 3 और 1.3। तो जब ये कंडीशन लगाओगे आप, तो ये क्या आ गया 3, और ये क्या आएगा क्यूब आएगा यहाँ पर, ये जहाँ पे स्क्वायर लगाया उसको क्यूब कर लेना बच्चों, रह गया हो तो मुझसे कहीं। ठीक है, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, बताओ 3 और 1.3 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 2.197। तो देखो फॉल्स हो गई, होगी बात, तो बिल्कुल वो उसी तरीके से हो गया क्वेश्चन पूरा। पर डिफरेंस क्या है, स्क्वायर और क्यूब, तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई से भी आ सकता है एग्जाम में, आप 5 नंबर में आती है बात समझ में। तो बच्चा गड़बड़ कहीं नहीं करेगा, रिफ्लेक्सिव भी करेगा, सिमेट्रिक भी करेगा, या तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से आप एग्जाम से पहले एक बार करके जरूर कर जाएंगे, या मैं रिवीजन कराऊंगा तो उसमें कर लेंगे, ठीक है। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी करेंगे बच्चों कल, ठीक है, चलिए उतना कर लो उसको।